Guys, if you're enjoying the clips that we are putting out on this channel, you can consume all our podcasts in small clips right here. We chunk them together and release them just for your convenience. Do not forget to press the subscribe button. आपने देखा कर्नाटका में लोग ये भूल गए कि भैया स्कूल यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है, कि सब चीज़ आपने एक यूनिफॉर्म पहनी हुई है। वो कह रहे कि इसमें बुर्का अलाउ करो। इतने एक्टिविस्ट लड़ रहे हैं इसके लिए, सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव्स। क्यों भाई यूनिफॉर्म का? अब कल को अगर कोई स्विमर कहे कि मैं स्विमिंग ट्रंक नहीं पहनूंगी या जो भी है, मैं बुर्के में स्विमिंग करूंगी, विल दैट बी अलाउड? देयर आर सम रूल्स भाई, वरना आप अपना रिलीजियस स्कूल बनाइए, उसमें आप कहिए सब बुर्का में आएंगे। लेकिन किसी स्कूल ने, अपना यूनिवर्सिटी ने, जो भी है, अपने सेट ऑफ रूल्स बनाए हुए हैं। दे हैव टू फॉलो दोज रूल्स। स्लोली दैट वे ऑफ लाइफ इज गोइंग टू बी इरेडिकेटेड। ये जो दैट इज द वरी। जो बुर्का वाला पॉइंट है सर, यहाँ पे द कॉन्फ्लिक्ट इज, एक तो रिलीजियस मैंडेट, पर इसमें बाय द वे आई वाज अगेंस्ट द बुर्का बैन। यू वर अगेंस्ट? यस, यू वर सेइंग कि अगर रिलीजन ऐसा कहता है तो होने दो। यस, बिकॉज मैं बताता हूँ इसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रीज़न। हाँ, इसका रीज़न ये था कि यू आर स्पेयरिंग द फंडामेंटलिस्ट, स्नेरिंग द फंडामेंटलिस्ट एंड स्पेयरिंग द फंडामेंटल्स। मतलब जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, उनके पीछे आप जाते हो, लेकिन वो एक्सट्रीमिस्ट कुछ फंडामेंटल्स फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल, उनसे आपको डर लगता है, वो आप छोड़ देते हो। तो अब जब कुरान में कहा है ऐसे ड्रैकोनियन डिक्टैट्स हैं जो आपको ड्रैकोनियन लगते हैं कि ये पहनो, ऐसे ड्रेस करो, उसको आप कहोगे कि नहीं यार वो मैं उसको बोलूँगा भी नहीं। और आनंद जब ये वर्सेस कोट करता है तो ये बिगट है। तो भाई जो सब वर्सेस कोट करते हैं वो बिगट हो गए क्या? तो वर्सेस मैं कोट कर रहा हूँ, आपको प्रॉब्लम वर्सेस में लग रही है या मुझ में लग रही है? ठीक। लेकिन जो वो फॉलो कर रहा है उसको तो जाकिर नायक इज द प्रॉब्लम। उसको अभी बहुत सारे हिंदूज भी ये कहते हैं कि जाकिर नायक को पकड़ो, उसको अरेस्ट करो। भाई वो क्या कर रहा है? वो तो मेरा गुरु है, उसने मेरी आंखें खोली हैं भाई, उसकी क्या गलती है यार? वो तो कोट कर रहा है वर्सेस। अगर वर्सेस कह रहे हैं कि इस आदमी को मारो, हिंदूज आर द वर्स्ट ऑफ क्रीचर्स, दिस थिंग, इनको जला दो, राख कर दो, ये कर दो, जाकिर नायक ने थोड़ा कहा है ये। ही इज अ मीडियम। कल को अगर मैं कहूं कि आई बिलीव इन द डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बिकॉज आई हैव रेड ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, तो एम आई चार्ल्स डार्विन? नहीं, आई एम कोटिंग, आई एम अ मीडियम, आई एम अ मैसेंजर, राइट? तो प्रॉब्लम बुर्का बैन में ये थी कि आप मैसेंजर्स के पीछे पड़ गए थे कि ये देखो ये फंडामेंटलिस्ट हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं। आपने वो छोड़ दिया जो कि वो कह रहे हैं हमारी क्या गलती है भाई? यू आर नॉट प्रिपेयर्ड टू फाइंड फॉल्ट इन द बुक दैट इज टेलिंग अस व्हाट टू डू, राइट? सो आप सोर्स पे नहीं जा रहे। सोर्स पे नहीं जा रहे। किसी की हिम्मत है सोर्स पे? एक कलकत्ता कुरान पिटीशन आई थी, आप उस पर पढ़िएगा। जेल कर दिया था लोगों को जिन्होंने कहा था सर ये कुछ वर्सेस हैं, ये हमें ये सब कहती है, इनके बारे में क्या कहना चाहिए। हाई कोर्ट से पूछा था, दैट पर्सन वाज इम्प्रिजन्ड। अभी एक वो थे शिया बोर्ड के कोई चीफ, रिजवी थे या कोई थे, उन्होंने कहा 23 ऐसी बहुत ही वायलेंट वर्सेस हैं, ये हट जानी चाहिए। वो तो नहीं हटी, ये हट गए, इनका नाम अब जोगिंदर हो गया है। ये डर है। बट इन फॉर्म सर, अगर मैं इस आर्ग्यूमेंट को देखूं जहां पे मैं सोर्स और मैसेंजर वाली बात समझ गया। फॉर पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड, हम यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि आप सोर्स को तो क्वेश्चन कर नहीं रहे। जो लोग उस सोर्स हिम्मत नहीं है, हाँ, क्योंकि जो लोग उस सोर्स को लॉजिकली फॉलो कर रहे हैं, दे आर कंसिस्टेंट विद दैट सोर्स, उनके पीछे भाग रहे हो और उनको तुम और ड्राइव करोगे फंडामेंटलिज्म की तरफ, तो वो कोई प्रॉब्लम की सोल्यूशन बना नहीं। जस्ट टू इंटरप्ट, मेरे साथ ये लाइव जीता था एग्जाम्पल हुआ अभी बीच में, बैंगलोर में एक ब्लास्फेमी केस हुआ था 3-4 साल पहले या 3 साल पहले। तो वहाँ पे एक दलित ने परपोर्टेडली कुछ कहा था, उसके अगेंस्ट बहुत सारे मुस्लिम्स मॉब आ गए, जला दिया, सब वो कर दिया। सो आई कोटेड दी सो कॉल्ड ब्लास्फेमी वर्स फ्रॉम कुरान, जिसमें क्या रखा है कि इफ़ यू अब्यूज अल्लाह और हिज मैसेंजर देन हेल हैथ नो फ्यूरी, मतलब पूरा वो कर देंगे। दैट्स कॉल्ड दी सो कॉल्ड ब्लास्फेमी वर्स। आई कोटेड दैट ऑन ट्विटर, आई ट्वीटेड दैट ट्वीट इज स्टिल देयर। व्हाई इज दैट स्टिल देयर? बिकॉज दैट्स अ कोट फ्रॉम द होली बुक। ट्विटर बैंड मी for that for 2 weeks. I remember that ban. Yes. Yeah. So they asked me, I said, why have you banned me? They said because it is hate speech. तो मैंने कहा ये पब्लिकली बोलो सालों कि ये जो कोटेड वर्स है ये हेट स्पीच है, ताकि तुम्हें कल कोर्ट तो ले जा सकूं मैं इस पे। हाँ, तो तब 4 नींबू डालने पे दूध भी इतना नहीं फटता जितनी उनकी फटी। They immediately
सॉरी अबाउट दैट, नहीं आई अपोलोजाइज I टू, love that, I मैं love that. इमोशन में जोश में आ गया था। बहुत सही किया सर, आप जोश में ही आओ। पिटवाओगे भाई। नहीं, आप ट्विटर वालों की बात कर रहे थे। That instant they unblocked me, क्योंकि उन्होंने कहा कि यार ये तो 1.8 बिलियन मुस्लिम्स will be after our skin राइट if we say that this is hate speech। राइट, तो डरा कौन है बताओ, मैं या ट्विटर? ट्विटर। तो अब ये हम उस ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पे ये पैल्पेबल डर है लोगों को। द पीपल, नुपुर कोटेड द स्क्रिप्चर्स, द पीपल हु सेड आई स्टैंड विद नुपुर, दे वर बिहेडेड। मतलब अब सिचुएशन ऐसी है कि आपको बिहेड कर रहे हैं, ये नहीं कि आपने जो बोला, बिहेड इसलिए कर रहे हैं कि आप जिसके साथ हैं, यू आर जस्ट सेइंग आई स्टैंड विद हर। कन्हैया लाल जी जस्ट सेड आई स्टैंड विद नुपुर, बिहेडेड ऑनलाइन। ठीक है सर, देयर इज एन इक्विवेलेंस। मैं एक टाइप का एनालॉजी, एक टाइप की सिमिलैरिटी ड्रॉ करना चाहूँगा, ठीक है? तो हम ये कह रहे हैं कि इस केस में द प्रोग्रेसिव सोर्स पे जाते हुए, मैसेंजर पे नहीं, सोर्स पे जाते हुए, कि एक औरत का राइट टू ड्रेस Yes. शुड सुपरसीड अ रिलीजन्स मैंडेट टू डिक्टेट हर ड्रेसिंग, यस ऑफ कोर्स। राइट? तो हम यहाँ पे द कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन एन इंडिविजुअल्स राइट एंड द रिलीजियस मैंडेट। इसका एक बहुत सिमिलर I slightly disagree with that. या What if the woman हाँ, says I believe in the religious mandate? तो फिर ठीक है, फिर तो उसका राइट है ना, उसका राइट है। लाइक वी आर सेइंग दैट द राइट रेस्ट्स विद द वुमन, Right rests with the woman. राइट? बट इसका भी एक्सेप्शन है। हाँ, इसका एक्सेप्शन है, कल को अगर रिलीजन कहे कि विमेन शुड ड्रेस विद अ चेन एंड एन आयरन बॉल अटैच टू इट, राइट। तो वो आप वुड यू लाइक विमेन टू बी वॉकिंग लाइक 1 foot in shackles? सो वी आर सेइंग कि वो तो एक बिल्कुल ही एग्रीजियस बात हो गई, उसको तो हटाई दो, तो विमेन का राइट सुपरसीड ही अब है। एक और इस पे आया, देखो ये होता है कि जैसे आप ना, अब यू प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट, राइट। मेरी ये मैं कहूंगा मेरा एक प्लस पॉइंट सिर्फ इतना ही है कि मैं अपने आप ये चीजें लेते सोचता हो। रहता हूँ, हाँ। ताकि किसी और को मौका ना दूं ठीक, कि यार अरे यार मैं तो पकड़ा गया, नहीं, मैं खुद अपने आप को पकड़ लेता हूँ। ठीक ठीक। तो अब ये सब्जेक्टिव नहीं हो गया। आपको लगा कि एक चेन और मेटल बॉल इज मच मोर ड्रैकोनियन देन अ बुर्का, राइट, और वो भी सब्जेक्टिव हो सकता है। वो सब्जेक्टिव है यार, मैं मानता हूं। दैट्स ऑल। मैं तो दूसरी तरफ जा रहा हूं सर, मैं बात कर रहा हूं, हम जो सबरीमला का फंडामेंटल है, वो यही नहीं है कि अ वुमन्स राइट टू एंटर अ टेंपल शुड सुपरसीड अ रिलीजियस मैंडेट, की एक टाइप की वुमन एक टाइप के टाइम पे एंटर नहीं कर सकती। वहां पे हम सेम प्रिंसिपल क्यों नहीं लगाते? व्हाट डू यू थिंक? सो एक तो पहली बात ये, मुझे जे साई के पूरा जजमेंट पढ़ने से, उससे इंटरेक्ट करने से ये इन्फॉर्मेशन मिली, सो आई एम थैंकफुल टू हिम। शबरीमला का जो केस था, इट वॉज नॉट अ केस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, सुप्रीम कोर्ट ब्लंडर्ड, इट वॉज अ केस ऑफ परसीव्ड डिस्क्रिमिनेशन, एंड आई विल टेल यू व्हाई। देर आर मेनी अयप्पा टेम्पल्स वेयर दिस डिक्टेट Does not नॉट exist. देयर, ठीक है? ओनली इन दिस where the Lord is celibate and he says women of a particular age group who are menstruating should not come. That is his diktat. ठीक है? अगर आप उसको भी नेगेट कर दो कि that is also promoting discrimination. So there are many Hindu temples where men are not allowed to enter. उसको भी हटा दो। तो क्यों अब जैसे आपके पास 2 केस आ गए सडनली, ऐसे हिंदू टेम्पल्स हैं जहां पे विमेन आर नॉट अलाउड टू एंटर, ऐसे हिंदू टेम्पल्स हैं जहां पे मेन आर नॉट अलाउड टू एंटर। तो इज दिस, वुड यू कॉल दिस डिस्क्रिमिनेशन? वेल आई सी द पॉइंट कि हमारी प्लुरैलिटी में फ्रीडम अभी भी एक्सेसिबल है। ऐसा नहीं है कि फ्रीडम पे ओवरऑल बैन है, एक कंप्लीट या एब्सोल्यूट बैन ऑन फ्रीडम नहीं है, कंडीशनल है, लिमिटेड है, कंटेक्चुअल है। बट अगर ऐसा होता कि देर आर नो टेम्पल्स वेयर मेन कैन नॉट एंटर, देन यू वुड माइट हैव अ पॉइंट कि व्हाई आर यू मेकिंग विमेन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट विमेन। अच्छा, एक तो ये पॉइंट हो गई, तो ये मेरे लिए परसीव डिस्क्रिमिनेशन है। बिकॉज अगर ऐसे टेम्पल्स हैं, और ये हैं, मैंने कोट, इस बुक में मैंने कोट किए हुए हैं, जहाँ पे मेन नहीं जा सकते, तो वो डिस्क्रिमिनेशन फिर नहीं हुई ना, क्योंकि आप कई जगह मेन को अलाउ नहीं कर रहे, कई जगह विमेन को अलाउ नहीं कर रहे। सो अब ये तो कोई भी एनालॉजी ले लीजिए, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे मेन नहीं जाते, कई ऐसी जगह जहाँ विमेन नहीं जाती, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन कहाँ है? जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का वही, अब मैं सुप्रीम कोर्ट के लिए 4 नींबू वाली बात कहूंगा तो मैं सीधे जेल में जाऊंगा, और आप भी साथ जाओगे तिहाड़, तो इट डजंट मेक सेंस। भाई भाई ये जरा प्लीज ये काट देना, ठीक है? वो ध्यान रख लेंगे। हाँ, जब कैथोलिक विमेन कैन नॉट बी ऑर्डेन्ड एज प्रीस्ट, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। विमेन कैन नॉट बी आर नॉट अलाउड टू गो इनटू द सैंक्टम सैंक्टोरम ऑफ द मॉस्क, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो साला जब ये होता है, तब वही नींबू और वो वाला, तब क्या हो जाता है? सांप सूंघ जाता है सुप्रीम कोर्ट को, हिंदूज का ही याद आता है। दिस इज द प्रॉब्लम। सी
कहने को तो बाय दैट सेम लॉजिक इफ मुस्लिम मेन हैव टू वेयर अ स्कल कैप एंड हैव अ बियर्ड, इज दैट नॉट एन इक्विवेलेंस टू बुर्का? तो हम ये भी कह सकते हैं कि देखो कुछ अगर मैंडेट दोनों तरफ जा रहा है तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ जा रहा है। तो फिर वो सेम लॉजिक हम यहाँ टेम्पल्स पे भी लगा सकते हैं। मेरा पॉइंट है, डज इट नॉट गेट वेरी मडी इन ट्राइंग टू से दिस इज, जैसे आप जो कह रहे हो सांप सूंघ जाता है एटसेट्रा, इट्स सो हार्ड, क्योंकि ये इतना टेक्निकल हाइपर टेक्निकल होता चला जाता है। इसीलिए तो भाई मैं फर्स्ट प्रिंसिपल्स पे जाता हूँ और कहता हूँ आई एम अ फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट, क्योंकि आई हेट सब्जेक्ट, आई एम नॉट अ ग्रे गाय, आई एम अ ब्लैक एंड वाइट गाय। मुझे ये बहुत पर्टर्ब करती हैं चीज़ें कि कौन डिसाइड कर रहा है हेट स्पीच क्या है, हेट स्पीच नहीं है, और यहाँ जाओ वहाँ ना जाओ। मैं कहता हूँ यार, इफ़ यू आर अ फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट विद इन 4 caveats दैट आई हैव, विच एवरी सेंसिबल पर्सन वुड हैव, कि स्टेट सीक्रेट्स डाइवर्ज नहीं कर सकते, थिएटर में आग नहीं बोल सकते, सो इट डजंट हार्म एनीबडी एल्स, सो दोज आर 4 caveats, ठीक है। बट अदर देन दैट, व्हाई बी सब्जेक्टिव यार? व्हाई शुड एनीबडी हैव द पावर to decide this is right or this is wrong? I'll give you an example. सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट अप्रैल 23 में कहा था कि हर एक हेट स्पीच के केस में स्टेट गवर्नमेंट सुओ मोटो केस बनाए उस पर, सुओ मोटो। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। अक्टूबर में उदयनिधि स्टालिन ने क्या कहा, हम इरेडिकेट करें सर, ये हेट स्पीच है कि नहीं आप मानते हैं? बाय द डेफिनेशन दैट द सुप्रीम कोर्ट फॉलोज है। इससे बड़ी हेट स्पीच डेफिनेशन अगर हम लेके चलें सुप्रीम कोर्ट की, हो ही नहीं सकती। स्पेशली नुपुर को जो उन्होंने क्या कहा, व्हेन शी कोटेड ओनली द स्क्रिप्चर्स, उसको हेट स्पीच मान लिया, कह दिया दुनिया जला दी, इंडिया जला दिया इसको। 6 महीने हो गए, तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज नॉट फाइल्ड। इज दैट नॉट अ कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट? टेल मी। वेल या, सो आइदर Tamil Nadu government says that this is not hate speech, then it is contradicting Supreme Court and High Court of yesterday that has called it hate speech, or they don't have the guts to go after their own. Of course they don't. वो चीफ मिनिस्टर के बेटे को, मिनिस्टर है डीएमके का, राजा मिनिस्टर है डीएमके का, वो क्यों अरेस्ट केस करेंगे उस पर? तो अब ये डाइकोटमी है कि नहीं है? कौन डिसाइड करेगा हेट स्पीच क्या है, हेट स्पीच नहीं है? ठीक है, दिस इज द प्रॉब्लम। फेयर। So I am for hate speech. I'm actually for hate speech. I have stood with Akbaruddin Owaisi. And I have stood with his cohorts like Zubair and all these people, जो frauds हैं. I have stood with their whatever they have said as well. Guys, अगर ये सुन के आपको भी लगा वाओ, मैं भी ऐसे सोचना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ ऐसे कैसे सोचते हैं, तो क्या करना है? सब्सक्राइब का बटन, सब्सक्राइब।